नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के कहानी के साथ सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। गांव में एक किसान रहता था। वह अपने पत्नी सुनैना और बेटी पूनम के साथ हंसी खुशी से रहा करता था। पर भगवान का लेखा जोखा भगवान ही जानते हैं। मनुष्य को तो अपने पिछले जन्म के कर्म भूल ही जाते हैं। भगवान किसको उठा लें यह तो व्यक्ति के मरने के बाद पता चलता है। इसी तरह सुनैना के साथ भी हुआ। वह भी अपने 5 साल की बेटी पूनम को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा बोलकर चली गई। अब किसान पर भारी जिम्मेदारियां आ गईं। घर के अंदर का काम करता, बच्ची को देखता, फिर बाहर खेती बाड़ी भी देखता। लोगों के कहने पर वह दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी बीवी का नाम भोली था, पर वह नाम के विपरीत थी। वह बहुत ही चालाक थी। वह पूनम को फूटी आंख भी नहीं देखती थी। नफरतों के बीच पूनम धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन अपनी सहेली के साथ खेलते खेलते एक गांव के काकी के घर गई। वहां पर उसने देखा एक मूर्ति को फूल माला चढ़ा है, धूप अगरबत्ती जला दिया गया है। उसने काकी से पूछा, काकी यह कौन से भगवान हैं? इनकी पूजा करने से क्या होता है? तब काकी ने बताया, यह धर्मराज जी हैं। यह पापियों को दंड देकर उन्हें सजा देते हैं। इनकी पूजा हर प्राणियों को करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से अनजाने में हुए पाप से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य यह लोक में सुखों को भोगता है और मरने के बाद धर्मराज जी की कृपा से स्वर्ग लोक को जाता है। अगर मनुष्य धर्मराज जी का नित्य नियम नहीं निभाया है तो उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा नहीं खुलता है। पूनम ने कहा, काकी धर्मराज जी की एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर मैं भी कहानी को याद करके धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी। मुझे भी बहुत दुख है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। मेरी सौतेली बहन गलती करके आरोप मुझ पर लगा देती है, जिसके वजह से मुझे बहुत मार पड़ती है। मैं भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी, जिससे मुझे यह लोक में सुखों की प्राप्ति होगी। काकी आप एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर काकी ने पूनम को 2 सेठानियों वाली कहानी सुनाती हैं। कहानी को याद करके पूनम बहुत खुश होती है। फिर वह घर आकर धर्मराज जी की मूर्ति लाने के लिए अपने पिताजी से कहती है। उसके पिताजी अपने पत्नी के चुपके से एक छोटी सी मूर्ति लाकर पूनम को दे देते हैं। अब रोज नहा धोकर पूनम धर्मराज जी को नहलाकर फूल चढ़ाती और कहानी सुनाती थी। एक दिन की बात है, एक भिखारी भिक्षा मांगने पूनम के घर आता है। तब उसकी माँ भिक्षा में पूनम को ही दे देती है। पूनम बेचारी रोते रोते भिखारी के घर जाती है। भिखारी के घर पर भी पूनम धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती है। धर्मराज जी की कृपा से उस भिखारी का घर अन्य धन से भर जाता है। भिखारी सेठ कहलाने लगता है। वह बहुत खुश होता है और पूनम से धूमधाम से विवाह कर लेता है। अब दोनों धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। हर मकर संक्रांति पर खूब दान पुण्य करते। धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन करते। उद्यापन में बांस की छावड़ी में अनाज भरकर दान करते। रजाई, तकिया, चादर, गद्दा, चांदी की सीढ़ी, गाय, बछड़ा दान करते। धर्मराज जी की कृपा से वह इह लोक में सुखों को भोगे और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने पूनम पर करी वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नेम सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान
मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नितनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा बन गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम लोग 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो। सास बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करें और सीता माता की नेम की कहानी कह रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता, पूजा पाठ करता। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती। उनके वहाँ बस एक ही कमी थी, दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने पूजा कर दिया है। सुलाने का समय होता, आरती का समय होता तो वह कहता, तू कर दे। वह कहती, तू कर दे। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण से बोली, भोग लगा दे। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं।
दोनों चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुंचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दूसरे घर गए, बहू अपने सास से लड़ रही है, चौकन बर्तन सब वैसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कोई नाम निशान नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ भी लड़ाई। ऐसे ही जहाँ जाते कुछ ना कुछ उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गए, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब क्यों आए हैं? वह बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, आप दोबारा नहीं जाएंगे, आप मुझे वचन दीजिए, तब भी मैं द्वार नहीं खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग, क्या मांगती है? ब्राह्मणी ने कहा, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का आहार दो, कुल की आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाव लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरी ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब कुछ मिलेगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे आज ठग लिया, पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा, पर एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दिवाली की रात को अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। और यह कहकर गणेश जी लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए और गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर नवनित्य 12 सिद्ध हो गईं, यानी कि ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही कृपा सब पर करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सातों वारों की कहानी। प्रेम से बोली सातों वारों के देव की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, हाँ मैं दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं माना तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं सातों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तुम्हारे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने सातों वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, सातों वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, औंधन को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं।
सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से बोला, बेटी मेरी सातों वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही, बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कहती थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाते हैं, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो सब सातों वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि मुझे भी सातों वारों की कहानी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को सातों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते, सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों की देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता था और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा, कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करना, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।